प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पर। मैं चुनू सर, आपका बायोलॉजी गुरु। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जन्म। तो चलिए बिना किसी शुरुआत किए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राथमिक लिंग अंग और द्वितीय लिंग अंग। प्राथमिक अंग और द्वितीय अंग के बारे में समझने वाले हैं। चलिए आप सभी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरा सबसे प्यारा सा टीम है ड्रीम स्कूल 95+ का, जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इमरान सर, और फिजिक्स पढ़ाते हैं आर.के. चौरसिया सर, और हबीब सर पढ़ाते हैं मैथ, और मैं खुद चुनू सर आपको पढ़ाता हूं बायोलॉजी, और मेरे प्यारे भाई निशा सर पढ़ाते हैं इंग्लिश। चलिए तो बिना किसी देर किए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक को डायरेक्ट। हेडिंग किया गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लिंग अंग। साथियों एक बात आपको समझाने वाला हूं, प्राथमिक लिंग अंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट एक वर्ड में समझिए, वैसा ऑर्गन, हमारे बॉडी का वह अंग जो हमारे शरीर के अंदर सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन और गेमेट का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक लिंग अंग, उसको बोलते हैं प्राथमिक लिंग अंग। अब चलिए, प्राथमिक लिंग अंग मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। अब देखिए साथियों, तो अब आते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो वैसा ऑर्गन, साथियों वैसा ऑर्गन, वैसा अंग जो मुख्य रूप से गेमीट और सेक्सुअल हार्मोन का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लिंग अंग, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए प्राथमिक लिंग अंग में कौन कौन से आते हैं, मेल में कौन आता है, फीमेल में कौन आता है, आइए इस बात को समझते हैं। चलिए तो पहले बात करते हैं मेल में प्राथमिक लिंग अंग कौन सा है। तो मेल में जो प्राथमिक लिंग अंग है उसका नाम होता है टेस्टिस। नाम क्या होता है? टेस्टिस। अब देखिएगा, टेस्टिस से जो मेल गेमिट बनता है, उस मेल गेमिट का नाम होता है स्पर्म। क्या नाम होता है? स्पर्म। और जो मेल सेक्स हार्मोन बनता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। आप देखिएगा, मतलब अगर कोई मेल है, उसका मेन पहचान है कि उसका अंदर टेस्टिस होना चाहिए। अगर कोई फीमेल है तो उसका मेन पहचान क्या है, उसका अंदर ओवरी होना चाहिए, वरना वो फीमेल नहीं है। आइए इस बात को और बढ़िया समझते हैं। अब देखिए, फीमेल के अंदर जो प्राथमिक लिंग अंग है उसको बोलते हैं ओवरी, उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्यों? अब देखिएगा, ओवरी से निकलने वाला जो गेमिट है, उस गेमिट का नाम होता है ओवम। क्या होता है? ओवम। और ओवम को बोलते हैं मादा युग्म, फीमेल गेमिट बोलते हैं। अब देखिए, ओवरी से जो फीमेल सेक्स हार्मोन निकलता है, मादा लिंग हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है ईस्ट्रोजन। क्या होता है? ईस्ट्रोजन। तो हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक लिंग अंग क्या होता है। तो हमने कहा कि वैसा अंग जो ह्यूमन बॉडी के अंदर युग्मक, गेमिट और सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक लिंग अंग। वहीं पर हम बताएंगे जो इसके निर्माण में सहायक होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय लिंग अंग। आइए इसके बारे में और समझते हैं। अब आइए साथियों, अब आइए, अब हम लगाते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, द्वितीय लिंग अंग क्या होता है। अब ये हमने कहा कि हमने कहा डायरेक्ट, हमने कहा कि वैसा अंग जो सेक्स हार्मोन और गेमिट के निर्माण में सहायक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय लिंग अंग। जो निर्माण में सहायक होगा वो द्वितीय लिंग अंग होगा, जो बनाएगा उसको बोलेंगे प्राथमिक लिंग अंग। अब देखिए, हमने कहा कि मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग होता है, और मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। आइए इस बात को और बढ़िया समझते हैं। अब देखिएगा, आते हैं पहले परिभाषा पर। हमने क्या बोला? देखिएगा साथियों, हमने कहा वैसा अंग जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में सहायक नहीं होता है। हमने कहा कि वैसा ऑर्गन जो गेमीट के निर्माण में डायरेक्टली सहायक नहीं होता है, लेकिन प्राथमिक अंग जैसे वृषण और अंडाशय, टेस्टिस और ओवरी को अपना काम करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसको बोलते हैं द्वितीय लिंग अंग।
तो हमने कहा जो ऑर्गन जो टेस्टिस और ओवरी के मतलब कि वहां से जो स्पर्म और वो बनता है उसके निर्माण में सहायक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है और फीमेल में कौन सा है, आइए इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन द्वितीय लिंग कौन सा है, तो पहला है सहायक नली और सहायक ग्रंथि। तो सहायक नली में कौन सा है और सहायक ग्रंथि में कौन सा है, इसके बारे में समझेंगे। अब बात करते हैं फीमेल में द्वितीय लिंग कौन सा है, तो फीमेल में जो द्वितीय लिंग अंग है उसका नाम है सहायक नली और सहायक ग्रंथि। आइए इसके बारे में समझते हैं। चलिए एक नया पेज आप लेते हैं और आपको समझाते हैं कि मेल में सहायक नली कौन सा है और सहायक ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, सहायक नली, सहायक नली कौन सा है, देखिए तो सहायक नली में सबसे पहले आएगा सेमनीफेरस नली, सेमनीफेरस नली। दूसरा आएगा ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी। और तीसरा आएगा रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। उसके बाद आएगा वासा इफरेंस। उसके बाद आएगा इपीडिडाइमस, इपीडिडाइमस। और उसके बाद आएगा वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, शुक्रवाहिनी। ये हो गया सहायक नली। तो मेल में जो सहायक नली है जिसको आप लोग बोलते हैं एसेसरी डक्ट, सहायक नली। तो मेल में सहायक नली कौन सा है, तो क्या बोलेगा पहले सेमनीफेरस नली, फिर कौन सा ट्यूबुलाई रेक्टी, फिर टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इपीडिडाइमस, फिर कौन सा स्पर्म डक्ट। तो ये मेल में सहायक नली है। अब मेल में सहायक ग्रंथि कौन सा, इस बात को भी समझते हैं। मेल में सहायक ग्रंथि, मेल में सहायक ग्रंथि, तो हमने सिंपल कहा कि मेल में सहायक ग्रंथि कौन सा है, इस बात को आइए समझते हैं। देखिएगा तो पहला सहायक ग्रंथि कौन सा है, आइए समझते हैं। देखिएगा ट्रिक समझिएगा और ट्रिक से याद रखिएगा। पहला है बी पी एस, बी से है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और पी से है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और एस से है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। तो ये तीन गो मेल में सहायक ग्रंथि है। इसकी संख्या कितनी होती है, कहां पर होते हैं, ये सब आपको बताएंगे। सीक्वेंस में कौन सा आपको समझाएंगे। अभी समझिएगा कि मेल में सहायक ग्रंथि कौन सा है, तो क्या बोलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। समझ में आ गया। अब आइए, अब हम लोग आते हैं फीमेल में सहायक नली और सहायक ग्रंथि कौन सा है। चलिए अब देखिएगा, तो हमने कहा फीमेल में जो सहायक नली और सहायक ग्रंथि है इसका हम नाम देखते हैं। फीमेल में सहायक नली सहायक ग्रंथि कौन सा है, आइए साथी। तो फीमेल में जो सहायक नली और सहायक ग्रंथि है, फीमेल में सहायक नली, तो फीमेल में जो सहायक नली आता है उसका नाम समझिए। तो फीमेल में सहायक नली है पहला फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, फिर आपका यूट्रस, फिर वेजाइना, फिर आपका सर्विक्स। अब देखिए सहायक ग्रंथि मेल में फीमेल में कौन सा है,
तो इसमें आपका आएगा बर्थोलिन ग्रंथि और मेमरी ग्लैंड ऑस्टन ग्रंथि। अब आइए इसको डायग्राम से और बेहतर समझते हैं कि फीमेल में सहायक ग्रंथि और सहायक नली कौन सा है। आइए समझाते हैं आपको। फीमेल में सहायक ग्रंथि और सहायक में समझाते हैं आपको। आइए साथियों, तो सबसे पहले इसमें समझा रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। आप देखिए साथियों, आइए तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम क्या होता है, जो सबसे नीचे है। और आपको ट्रिक से याद भी कराएंगे साथी, इस बात याद रखिएगा, आपको ट्रिक से याद भी कराएंगे। सबसे पहले इसको बोलते हैं योनि, इसको बोलते हैं योनि, इसको बोलते हैं योनि। इसको हम लोग बोलेंगे योनि। अब देखिए, इसको बोलते हैं ग्रीवा, इसको बोलते हैं ग्रीवा, इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फ्लोपियन नली, फ्लोपियन नली। आप देखिएगा, और इसको बोलते हैं यौम या यूट्रस, इसको बोलते हैं यूट्रस, बच्चेदानी या गर्भाशय इसको बोलते हैं आमसानी। तो ये रहा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपने देखा कि फीमेल का अंदर, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, तरीका समझिए ध्यान से। इसमें कौन सा प्राथमिक है, देखिएगा, इसमें सबसे पहला है ये आपका प्राथमिक लिंग अंग, कौन सा, जिसका नाम है अंडाशय। बाकी ये आपका है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, और ये भी आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। तो फीमेल के अंदर आपने देखा कि प्राथमिक लिंग अंग कौन सा है, देखा भाई, पहला कौन सा है आपका ओवरी। ओवरी दोनों साइड होता है, इस बात याद रखिएगा, ये दोनों साइड होता है। फ्लोपिन होता है दोनों साइड। तो आपने देखा कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा प्राथमिक है और कौन सा द्वितीय ऑर्गन है। चलिए इसको लिखते हैं, लाइन से ध्यान रखिएगा। तो फीमेल के अंदर प्राथमिक लिंग अंग, प्राथमिक लिंग अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पहला जो आएगा, हमने यहां पे कह दिया आपको इकट्ठा, मेल के अंदर पुरुष में कौन सा है, पुरुष में कौन सा है। तो पुरुष का अंदर जो प्राथमिक लिंग अंग है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वृषण, उसका नाम क्या है वृषण। और फीमेल में कौन सा है, मादा में कौन सा, मादा में कौन सा है, तो मादा में कौन सा है अंडाशय, कौन सा है जी, अंडाशय है। दोनों की संख्या कितनी होती है, तो दोनों संख्या में कितना होता है, दो दो होता है। अब देखिएगा, इसके बाद से हम लोग आते हैं
द्वितीय लिंग अंग में। तो ये रहा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना जी। तो प्राइमरी पहले कौन सा है? तो मेल के अंदर क्या बोलिएगा? मेल में है टेस्टिस, वृषण। फीमेल में क्या है आपका? ओवरी है, अंडाशय। अब आते हैं द्वितीय लिंग अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। द्वितीय लिंग अंग, द्वितीय लिंग अंग। तो द्वितीय लिंग अंग कौन सा है? तो आपने देखा मेल में, पुरुष में कौन सा है? तो पुरुष में दो बार समझिएगा। हमने कहा सहायक नली और सहायक ग्रंथि, है ना जी। अब हमने कहा फीमेल में कौन सा है? मादा के अंदर। तो मादा के अंदर सेम बात है, सहायक नली और सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि। तो ये आपने कंप्लीट देखे यहाँ पर कि मेल और फीमेल के अंदर प्राथमिक लिंग अंग कौन सा है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। तो ये आपको पूरा पूरा समझ में आ गया साथियों। अब आइए, आपको दर्शाना है कि मेल में कौन कौन सा है सहायक नली और मेल में सहायक ग्रंथि कौन सा है। तो मेल के अंदर जो सहायक नली है उसका आपने नाम देखा, ठीक है। मेल में जो सहायक नली है उसका नाम क्या है? पहला सेमिफेरस नली, ट्यूबुलाई रेक्टी, रीटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, इपिडिडाइमस और वास डिफरेंस, और इसी का नाम होता है शुक्रवाहिनी, स्पर्म डक्ट। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, स्पर्म डक्ट, याद रखिएगा। अब आइए सहायक ग्रंथि कौन सा है? तो सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो रेथुलर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और सिस्टम। किसका अंदर? ये बात हो रही है मेल के अंदर। अब देखिएगा वहीं से बताया गया फीमेल के अंदर, आपको बता दिया गया कि फीमेल में कौन कौन सा सहायक ग्रंथि है और सहायक नली है। तो बताया गया कि फीमेल के अंदर सहायक नली कौन सा है? फ्लोपियन नली, फ्लोपियन नली यहाँ पर है ना जी। उसके बाद से कौन सा है? गर्भाशय है, यूट्रस वेजाइना है, सर्विक्स है, और सहायक ग्रंथि कौन सा का बोलिएगा? बल्बो और कौन सा? मेमरी ग्लैंड। चलिए, तो आपको आज समझ में आ गया कि मेल के अंदर प्राथमिक लिंग अंग कौन सा है और द्वितीय लिंग अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा हमने सिंपल कहा कि अगर मेल के अंदर प्राथमिक पहचान क्या है, तो अगर कोई लड़का है उसका पहला सबूत है जिसका नाम है टेस्टिस, वृषण। तो अगर किसी लड़का में टेस्टिस नहीं है तो मेल नहीं। याद रखिएगा ये आपका जो बाहरी बनावट आप देख रहे हैं, दाढ़ी मूछे, ये क्या है? आपका प्राथमिक गुण नहीं है, ये आपका द्वितीय पहचान है। प्राथमिक पहचान कौन सा का बनेगा? टेस्टिस से। फीमेल के अंदर जो प्राथमिक पहचान है उसका नाम क्या होता है? ओवरी। अगर किसी फीमेल में ओवरी नहीं है तो फीमेल नहीं है, उसका अंदर सेकेंडरी जो बनावट होता है, बाल आना, है ना जी, औसतन का बनना, ये द्वितीय पहचान होता है। मेल पहचान क्या होता है? उसका ओवरी होना। चलिए, इसी के साथ अपने लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।